कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक और एक एग्जांपल देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? Arif took a loan of 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. अब दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आरिफ ने 80,000 रुपीज का लोन लिया है बैंक से 1.5 ईयर्स के लिए और उस पर जो रेट ऑफ परसेंट लगेगा वो होगा 10% पर एनम। और फिर उसका ये बोला गया है कि हमें अभी अमाउंट निकालना है, लेकिन हमें दो तरह से निकालना है। पहले तो कंपाउंडेड एनुअली और फिर उसके बाद कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर उसके बाद उसमें डिफरेंस भी जानना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो हमें गिवन में दिया गया है कि आरिफ ने 80,000 रुपीज का लोन लिया, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 80,000 और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है वो है 10% पर एनम और हमें टाइम दिया गया है 1.5 ईयर्स। अब हमें पूछा क्या गया है? अब हमें ये पूछा गया है कि कंपाउंडेड एनुअली में, पहला तो है कि कंपाउंडेड एनुअली में हमें कितने पैसे देने होंगे और फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली में कितने पैसे देने होंगे। तो यहां पर हमें दो तरह से पहले अमाउंट निकालना है, जो है कंपाउंडेड एनुअली और फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है कंपाउंडेड एनुअली का, तो सबसे पहले हम एनुअली का निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि कंपाउंडेड एनुअली के लिए हम अमाउंट को A1 ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि टाइम जो है वो 1.5 ईयर के हिसाब से है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको स्प्लिट कर देंगे 1 ईयर प्लस हाफ ईयर्स। अब यहां पर सबसे पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से पहले ईयर का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से हम नेक्स्ट हाफ ईयर का निकालेंगे। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 80,000 और फिर उसके बाद 1 प्लस हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% बाय 100 और हमने टाइम लिया है 1। यहां पर 0 से 0 काट देंगे, जो है हो जाएगा 80,000 इंटू 11 बाय 10। अब यहां पर 0 से 0 काट देंगे, फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 88,000 रुपीज। तो ये आ गया हमारा अमाउंट 1। तो ये तो आ गया हमारा अमाउंट 1। अब हम उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से नेक्स्ट हाफ ईयर का निकालने वाले हैं। अब हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों मैंने अपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज के इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें प्रिंसिपल सेम रहता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है वो हर साल में बदलते रहता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अब जब भी हम अमाउंट निकालते हैं पहले 1 साल के लिए, तो वो जो पहला 1 साल के बाद जो अमाउंट निकला वो अगले दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर साल के लिए सेम रहता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंसिपल हर बार बदलते जा रहा है। तो अगर हमने इस साल के अमाउंट को अगर अगले साल के लिए प्रिंसिपल ले लिया, फिर उसके बाद हमने एसआई के फॉर्मूला में उस प्रिंसिपल को डाल दिया, तब भी हमें आंसर मिल सकता है, क्योंकि एसआई में तो पीआरटी चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है और टाइम भी है। अब प्रिंसिपल जो है वो हम अगले साल के लिए वो हम पहले साल का अमाउंट ले लेंगे, जिसकी मदद से हम सिंपल इंटरेस्ट से अगले हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो अब एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100,
जो हो जाएगा 88,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 10% इंटू हाफ बाय 100। और यहाँ पर इंटू आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 440। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 4,400। अब हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट के लिए मैं अमाउंट को लिख दूंगा A2, जो हो जाएगा 88,000 प्लस 4,400, जो आ जाएगा 92,400 रुपीज। तो ये आ गया हमारा। तो अगर हम एनुअली करके इसका अमाउंट निकालेंगे तो हमें आंसर इतना मिलेगा। तो अब हम इधर अमाउंट लिख लेते हैं, जो है ₹92,400। अब हम हाफ ईयर का निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में मैं हाफ ईयर के अमाउंट को A3 ले लेता हूं। फिर उसके बाद यहां पर हमें टाइम को हाफ ईयर के हिसाब से बांटना होगा। अब ये जो 1 ईयर है वो असल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं और यहाँ पर हमें एक और एक हाफ ईयर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें टाइम दिया गया है 3 हाफ ईयर्स। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम के हिसाब से है। पर एनम मतलब पर ईयर, तो हमें ये तो पर ईयर के हिसाब से दिया है, तो इसको हमें पर हाफ ईयर के हिसाब से लिखना होगा। तो पर हाफ ईयर का मतलब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो 10% डिवाइडेड बाय 2 होता है 5% पर हाफ ईयर। तो अब हमने सब कुछ हाफ ईयर के हिसाब से लिख लिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। अब यहां पर हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 80,000 और 1 प्लस हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 अपॉन 100 और हमें टाइम दिया गया है 3 हाफ ईयर्स। तो ये हो जाएगा 80,000। अब यहां पर 1 प्लस 5 अपॉन 100 होता है 105 अपॉन 100 और यहां पर क्यूब है इसलिए यहां पर और 2 बार आएगा। यहां पर 0 से 0 काट देंगे। फिर उसके बाद यहां पर हम 5 से काटेंगे, 5 इंटू 2 फिर 0 सा, फिर यहां पर 5 2 सा 1 सा, 5 4 सा, 5 2 सा 1 सा, फिर इसके बाद 4 2 सा 8। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा 92,610 रुपीज। तो ये आ गया हमारा अमाउंट 3, मतलब तो ये आ गया हमारा हाफ ईयर का अमाउंट। मतलब कि अगर हमने इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के हिसाब से लगाया तो हमारा अमाउंट इतना आएगा। तो इसको यहां पर लिख देते हैं। तो है 92,610। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं एक चीज भूल गया कि इधर हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालने को भी बोला गया है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो डिफरेंस हो जाएगा A3 माइनस A2। अब ये जो A3 था वो था हमारा हाफ ईयर का अमाउंट और जो A2 था वो था हमारा एनुअल का अमाउंट। तो अब यहां पर लिख लेंगे 92,610 माइनस 92,400, जो हो जाएगा 210 रुपीज। तो ये है हमारा डिफरेंस। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।